नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज़। मैं हूं जयहिंद सिंह। मेरे साथ विराजमान हैं श्री श्री 108 श्री रामानंद महाराज जी, जो लमनहा सरकार के हनुमान जी मंदिर पर कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हम उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत से भक्त जुड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन महाराज जी के बारे में नहीं जानते हैं। आते तो हैं, पर महाराज जी का जीवन शैली क्या थी, कब से यहाँ रह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं जानता। तो आज हमने महाराज जी से मिले और जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी कब यहाँ पर पहली बार आए हैं और इनकी दिनचर्या क्या है। तो महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरा जो है तो स्वामी दीन है। जी शुभ नाम स्वामी दीन है। प्रजापति के घर में मेरा जन्म हुआ है। जी अब मेरे पिताजी का नाम मैया दीन है, माता का नाम कौसी था, पिताजी के पिताजी का नाम रामधनी था। जी और जब हम जन्म लिया था जी जी तो ये तो बहुत दुख भरी कहानी है जी जी कि जब वो दिन याद आता है जी तो आज भी याद आती है कि भगवान राम नहीं होते जी तो ये आज प्राण नहीं होते। जी क्योंकि जिस दिन जो ने पैदा किया था जी वो भी हमको ठुकराया था। ठुकराने का जी कारण था क्या कि जो यहाँ मृत लोक में जन्म लेता है वो स्वार्थ के सिवाय सब भूल जाता है। जी बेटा पैदा करता है, पैदा करने के पहले वो फायदे का अपना वो ऑप्शन उठा जी जी लेता है। माता वो अलग अपना जाल सोचने लगती है। जी तो ये था, गरीबी थी। जी और गरीबी ऐसी नहीं थी जी कि वो गरीबी के आंसू जब आते हैं तो मैं कहता हूँ प्रभु गरीबी ना देना, मौत दे देना, लेकिन वो भी मजबूरी। प्रभु को दोष नहीं है। अगर गरीबी देने लायक काम करेगा तो गरीबी तो उसको जरूर मिलेगी। जी तो बेटा फिर हम आगे जब दिनचर्या हमारी बढ़ती है, 3 भैया थे, 3 बहन थे। जी तो पिताजी भरण पोषण नहीं कर पाते थे। पिताजी की माँ खत्म हो गई थी बालापन में। जी तो पिताजी अपने उनके पिताजी के पिताजी जो है अपने अपने भाई चारों को छोड़ करके जी और वो आ गए थे अपनी ससुराल में। क्या जी है कि जो किसी की बहन मर जाए उसकी औलाद हो जी तो जो माई मामा होते हैं उनके दर्द कुछ ज्यादा होता है। जी लेकिन बशर्ते पिताजी के परिवार में दर्द कम होता है। उनके दर्द होता है कि मर भी जाए तो उसकी दौलत हमें मिल जाए। जी ये आत्मों के विचार होते हैं। जी पर नानी नाना जो मामों के विचार होते हैं कि जहाँ तक बने तो उनको भगवान करे हमारे मान बनेंगे। जी तो मान मान की जरिया से उन ले आए थे तो उनको जीवन दान हुआ, उनका समाधान हुआ। तो हमारे जो बब्बा थे जी वो मिट्टी का कार्य किया करते थे, प्रजापति थे तो उनका कर्म जी था। जी अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो कुल धर्म उनका नष्ट हो जाएगा। जी प्रजा की रक्षा करना, जी तो उससे तो जुगाड़ काफी चलता था। जब कुछ दिनों के बाद में पूजा भक्ति भी होती थी जी तो जो एक घर में, जहाँ ये अनुभव आज मिला है कि एक घर में धर्म अधर्म नहीं रह सकते हैं, कुछ में कुछ खुराफात होने लगता है। जी तो कुछ आपत्तियां भी आती थी। क्या हमारे जो बड़े भैया थे, जी अपन तो शरीफ थे, गरीब थे शरीफ थे, और छोटे भैया को हमने पढ़ाई में शिक्षा में लगा दिया था जी कि एक 3 भैया में एक को शिक्षा मिल जाए। ये महाराज जी, आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव है हरनामपुर। जन्म भूमि का नाम है हरनामपुर, खोरा चौकी, थाना धर्मपुर, तहसील अजयगढ़। जी तप भूमि है हमारी देवगांव, जी पोस्ट देवगांव, ग्राम पोस्ट देवगांव, और तहसील अजयगढ़, थाना अजयगढ़। और कर्म भूमि जो है तो ये तुम्हारी पवई हो गई। और और आपको पहली बार कितने वर्ष की उम्र में विचार आया कि हमको ये संन्यास लेकर के और प्रभु की सेवा में लग जाना चाहिए? ये विचार तो जन्मी से था। जी क्यों, माता हमारी मैहर की माता की भक्त थी, कुल देवी हमारी दुर्गा थी तो गरीबी थी। पर पिताजी हमारे माता के दुर्गा के भक्त थे। हाँ। और माता जी रहीं तो मैहर की भी माता रानी की शारदा की भक्त रहीं। तो आपका बचपन ही से सिद्धांत तो था कि हम हमको तपस्या करनी है। तो तब तो ये क्या महाराज जी, आपका विवाह भी हुआ है?
तो अभी सुनते जाओ मेरा क्या क्या हुआ, मैं सब बता दूंगा आज, क्योंकि मैं सबसे पूछने आया हूँ और जी, सब कुछ बताने जी, आया हूँ, जी, और दिखाने भी आया हूँ और देखने भी आया हाँ, हूँ, दोनों काम जी। मैदान में। तो आप अपने से बता दीजिए। तो जब हमारी ये माता रानी जाओ करे मैहर की माता रानी था, तो कुछ समय हो जाता है जब किसी के प्रण पीछे पड़ जाता है, भगवान के हो या भक्त के हो जी, या कोई शत्रु के हो या मित्रु के हो, ये कारण बनता है, तो उसको जरूर में जरूर कुछ में कुछ प्राप्ति होता है। तो वहां जब गई मैहर की माता रानी, तो माता जी आत्मिक आकर्षित तो होता है, जो भक्त होता है तो वो तो उसका भाव अंदर रहता है, वो तो जी, भवानी मंदिर में रहती है, लेकिन वो भाव तो उसका अंदर रहता है। जी, वो वहीं माता के शरण में रात में पड़ी रही, विश्राम करी। माता उनको 4 बजे भोर में कही कि मैं तेरा सब कुछ पूरा कर दूंगी, लेकिन एक वचन मेरा पूरा कर दे। मैं डेहरी द्वार दूध पूत तेरा जितना है सब लौटा दूंगा, पे एक पुत्र का वनवास दे दे, जी, ये मेरा वरदान है। सो माता रानी आई तो कुछ सुख कुछ दुख भरी कहानी आई। हम आए कि माता रानी हमारी आई हो, तैसे तो कछु खावे कल आई होंगी भोग प्रसाद। क्यों हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लगभग मेरी उम्र तो वही 10-12 साल थी, तो मेरे को तो यही याद आती थी और कछु याद ही नहीं आता था। जी, और खेल कूद में कुल जैसे साथी मिल जाए वैसे खेल भी खेल लेता था। जी, चोरी करने वाले आ जाए तो मड़ई के खेत के चना कहूँ अरारी भी करते थे भाई, जी, देखो माँ समंदरा का भी सेवन करते थे, जी, मतलब बहेलिया का भी काम करते थे, तीर भी चलाते थे, गुलाल भी चलाते थे, जी, बंगाली का काम करते थे, मछली भी मारते थे, कच्ची दारू बनाते थे, खूब ठोंकते थे, जी। और मतलब मतलब बचपन में आपने जैसा नॉर्मल इंसान जीता है, हाँ हाँ, उसी प्रकार आपका भी बचपन गुज़रा है। मतलब जो हम बताते हाँ, जाते रहे इतनी सफाई दे रहे हैं कि लौट के मेरे कहीं रिकॉर्ड देखा जाए तो दाग नहीं पाओगे। हाँ, बैराग त्याग तक। इसके बाद में हम कहो जब हम अम्मा रोआमें, तो मैं कहो ये काम मुही कह दे सो मैं तो तैयार हो जाऊंगा, जी, क्योंकि मुझे ये था, पता था, पता इस था कि मैं मड़ई के रात के चना वना उखाड़ने जाता था। जी, छिड़िया रात के चना खवा लेता था, छिड़िया राखे तो रात के छिड़ियन से चना खवा लेता। जी, कोई मुझे गारी वारी दे दे तो मैं इतना चड़ैल था कि तक कह दे ताके रहो, मुझे ये करना है सो करना। बशर्ते मैं कहूँ कि घर नहीं घुसकता, कहूँ कि जी, बहू बेटी को बुरी दृष्टि से नहीं देखता था, और देखने वाले को पा जाऊं परिचय के हो चाहे ना हो, जी। लड़ाई जरूर उसके पीछे लेता था, क्योंकि महाराज जी, हम्म, एक सवाल और है हमारा आपसे हम्म। कि पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि हमको लमनहा सरकार की सेवा में जाना चाहिए, वहीं पर अपना जीवन यापन करना चाहिए? अरे ओ लमनाह सरकार को तो पता ही नहीं था, जी, क्योंकि स्कूल गावे नहीं गए थे। लमनाह सरकार की पढ़ाई नहीं पढ़ी थी। जी, जो पढ़ाई का अनुभव था वो अभी चल रहा है। जी, फिर जब हमारा धीरे धीरे शादी सरबंद लगने लगा, जी, माँ बाप बोले इसकी शादी कर दो, ये हरामी है बाद में नाक कटाएगा। जी, मैं बोलो कुछ नहीं कटाऊंगा, मेरी अब क्या कटेगी, जो कोई काट भाई जिसको मेरे से कटवाना होगा कटवा लेगा भाई, मैं किसी जी, की अपने से बहन बिटिया पकड़ूंगा नहीं। जी, अब को मोर पकड़ी, पहले मुँह पकड़ी हाँ, तो कटी तो वाखे कटी, तुम्हारी कहेगा कटी, जब मैं कहूँ के भीतर घुसो कहूँ के बहू बिटिया पकड़ो, जब नहीं मुँह छुट्टा रहन दो, जी, दो भाई इनको कर लो ब्याह कर लो। तो बोले ऐसा नहीं, तो मैं को वो भी सही, माँ बाप का वचनों को पालन करना है। फिर हमारी शादी भी हो गई। जी, अब शादी हो गई बड़े भैया की हो गई, सो साझी हो गई। जी, तो अनपढ़ गंवार के घर की लड़कियां थीं, जी, तो हमारे तो दिमाग था, क्योंकि हमारे पास संगत था, हम छोटों बड़ों का, हमारी अम्मा जो है तो साधु संतों का ब्राह्मणों का सम्मान करती जी, थी, सत्यनारायण सुनती थी, सीधा देती थी, पाँव पड़ती थी। जी, जी, हमको भी बताती थी कि साधु संत के पाँव पड़ने से और दान दक्षिणा देने से जी, भगवान खुश होते हैं, और न जाने कौन रूप में भगवान मिल जाए, ब्राह्मणों को सम्मान करने से जी, और दान दक्षिणा देने से अपने पाप या गिराहू सही ज्ञान बताते हैं। जी, वो सत्यनारायण बताते हैं तो सही बताते हैं, ऐसा करो तो ऐसा होता है, तो इससे फल होता है। तो वो फल को हमको भी अनुभव था जी, कि फल माता रानी तो प्राप्त करो हैं, जब तक इतना बड़ा फल भा है। जी, तो हम बीच में खतरे की संगत में बिगड़ गए, रंग हमारे गड़बड़ चढ़ गओ। हम माँ बाप ने धोखा दे दिया भाई, कमा के माँ बाप को माँ बाप समझते थे, पास में कुछ रखते नहीं थे। बीच में औरतों की लड़ाई मच गई, सो फिर खड़बड़ मच गई।
हमारी बुआ के बच्चे नहीं थे, तो जब घर बंटने का नंबर आओ तो हम कहो बाप की बनी बनाई हस्ती, इन लोगों की बुद्धि है कमजोर। तो जहाँ अगर हिंसा का बचाना है और धर्म को बचाना है और अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी को बचाना है और कुल को बचाना है, तो वहाँ मोह धन का छोड़ देना चाहिए। ये धर्म कहता है, सनातन के। तो हम कहो ये भाई और बाप के ऊपर तो भाई गड़बड़ है काम। हम यहाँ से भाई लड़ाई बचाना है और आगे अगर लड़ाई, तो हम बोलो ये बाप तो लोकल बाप डुप्लीकेट ठहरे, हमारा अब कोई दूसरा है, गलत है यहाँ बात। क्योंकि अगर पिताजी हमारा मतलब आपकी शादी होने के बाद आपको ये शादी होने के बाद अब विचार क्या, अब व्यापार रोजगार सुन लो ना दशा, ये बिथा पहले सुनो, फिर अबे जल्दी कहाँ भगवान को नाम आता है। तो जब हमारे माँ बाप ने घोटाला किया दौलत में, तो हमने चड्ढी पज्जी पे और दोनों पत्नी खड़े हो गए, हमको हिस्सा मिल गया, हमें ज्यादा नहीं चाहने, आशीर्वाद चाहने। भाई हिस्सा आप जब देने में बेईमानी कर रहे हैं, तो जो बेटे को खुश करना चाहते हो खुश कर लो और तुम खुद खुश हो जाओ, लेकिन आशीर्वाद हमें दे दो। और हमारा यदि माँ होगी और पिता होगी तो जरूर हिस्सा हमें मिलेगा। तो कुछ दिन ठोकरें खाई संगत में, जैसे संगत मिले वैसे कमाई करी, सो हमारे और आफत पड़ी। अब धीरे धीरे हम 5 बच्चे के बाप बन गए। और राम नाम में मन तो लगता है, पर मन क्या करे जब वो कर्म नहीं कर पाते हैं। जब कर्म नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। फिर हम धीरे धीरे गुरु दूसरा बदला, ये दारूखोर गुरु व चोर गुरु व ये मान लो सब गुरुओं को छोड़ के राम नाम के गुरु ठगाए, सिद्ध गुरु ठगाए। सिद्ध को गुरु बनाया कि प्रभु आप बताया जाने, हम तो फंस गए जाल में। जादू विद्या ये काम नहीं, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी भैया कर रहे हैं, या मुझे कमरे के भीतर या मेरी घरवाली पत्नी थी, ये मेरे पास था, तो इसमें कुछ नहीं, फालतू को लाइन लगाओ। अब बिन प्रभु की मर्जी के अर्जी नहीं लगती थी, बता देंगे फर्जी, लेकिन कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भीड़ लगती थी और बदनामी भी होती थी। आपने अभी कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, हाँ, वो सिद्धि आपको भी प्राप्त थी। ये मेरे को पैदा हो गई थी यहाँ लमनाह सरकार के आने के पहले 10 साल। जी हरिओम, ये गलत नहीं बोल रहा हम। और आज भी मैं बताया था, जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ हवा मचा था, तो बताया था कि 25% से जो 50% वहाँ अर्जी किसी की लाई जाए या ठीक हो जाए, तो गारंटी मेरी है। जब तक कर्मों का निदान नहीं करोगे, गुरु का गुरु नहीं मानोगे, माता का माता नहीं मानोगे, संत को संत नहीं मानोगे, सती को सती नहीं मानोगे, तो कोई भी सन्यासी सिद्ध नहीं है कि तुम्हारे बलाय हटा देवे। तो आज भी जाए पता लगा लो, कोई बता देवे 25% से। कारण है कि हम बता देंगे कि तेरा ये मर गया, तेरा ये जिंदा, या बीमारी, वो तेरे घर में भूत प्रेत, लेकिन हटाने के अधिकारी कोई दूसरा है। कारण ये लगा है। ये मेरे को जब पसंद न लगी, घर में लाइन लगने लगी, फिर मैं एक उपाय किया, 1 से 1 रुपए फीस लगा दिया, फिर भी ना लाइन लगना बंद किया। सो मैंने घर द्वार छोड़ करके सीताराम, अपनी पत्नी लिया, बाल बच्चे लिया, एक पुत्र लिया, एक कन्या लिया, एक गौ लिया और सती का लिया, अब वनवास सीताराम तो सीताराम। राम नाम का मंत्र लिया। पूछा मैंने गुरुजी से कि मुझे नतीजा इससे क्या निकलेगा। बोले ये काला धंधा, दौलत आएगी लेकिन अंत में दौलत भी मिट जाएगी, या सिद्धि या प्रसिद्धि धुई के धर जाएगा, जहाँ के तहाँ पहुंच जाओगे। मैंने कान पकड़ा, 7 दौ उठा बैठा, माफ करा लो, वो बता दो जो मेरे से अंतिम कहानी, मुक्ति का दरवाजा खुल जाए। ये मेरी जो है अब माया प्रभु अपने चरणों में सौंप ले, क्योंकि ये मैंने गलत फंसाया गया हूँ, ये माया मेरी बस की नहीं है। एक सवाल और है महाराज जी, जब आपने सन्यास ले लिया, तो जैसे आपका गांव है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो अभी भी आप अपने गांव जाते हैं कभी कभी? अभी जाने का सुन लो और आने का सुन लो। पहले जब मैं सती को लेके जंगल में, तो सती बन नहीं थी, एक पुत्र था, एक कन्या थी। एक कन्या का जन्म पुनः वनवास में हुआ है, उसकी शादी अभी भी नहीं हुई है। तो उनको वनवास करा करके बनी बनाई छप्पर को छोड़ के
क्योंकि भरोसा मुझे प्रभु राम पे था, जी क्योंकि हनुमान जी की कृपा जरूर होगी, जी क्योंकि जुगों जुगों में रोड़पति को करोड़पति बनाया है और करोड़पति को रोड़पति बनाने वाला एक ही है, बाकी बीच में स्वार्थी है, बाकी कोई किसी का है नहीं है, जी झूठे नाते हैं। तो से मैंने प्रभु का राम नाम का मंत्र लिया, हनुमंत लाल का ध्यान किया, मैं सती को लेकर वनवास किया है, बनी बनाई छप्पर हस्ती जी बस्ती का त्याग किया है। जी और आज भी मेरे पुनः जिस स्थान से आया हूँ, न पहले कोई रहा था न आज रहता है, जी स्थान आज भी खाली पड़ा है। बुनेला सन्यासी था जी और दक्षिण मुखी पवन जी थे, जी सो दक्षिण की ओर खिंचाव किया और सती को वहीं पुनः त्याग करके आया, जी बच्चों को त्याग करके आया था, वही परनकुटी में छोड़ के आया था और जंगले के बॉर्डर में छोड़ के आया था। और 2 साल यहाँ जब लमनाहा सरकार का आना हुआ, जी अनुभव था, क्योंकि कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो जब से मैं हरि के चरणों में ध्यान लगाया था, तो अनुभव होने का मुझे जो बड़ी होना होगा तो 3 साल पहले, जो और छोटी होना होगा तो 2 साल, जी और अगर और छोटी तो 1 साल, और छोटी तो 6 महीना, और छोटी तो अनुभव। जी क्योंकि मैं जगत से नाते टोरा है, भक्ति राम की किया है, विश्वास अकाट किया है। तो बनी बनाई छप्पर छोड़ा बेटा, जी सती को लेकर जंगल वनवास किया जी और जगत पति पर भरोसा किया, जी तुम मेरी लोक लाज बचाई,